जैसे अभी हम कोल्ड की बात कर रहे थे ना, छोटे बच्चों को ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है। उस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में बच्चों को कोल्ड एंड कॉफ रेकरेंटली हो रहा है, होम्योपैथी में ट्राइड एंड टेस्टेड है B22 ड्रॉप्स और B33 ड्रॉप्स। B22 फॉर कोल्ड, साइनसाइटिस, फ्लेम, ब्लॉक्ड नोज एंड राइनाइटिस, एंड B33 फॉर खांसी, फ्लेम वाली खांसी, ड्राई कफ, स्पाज्मोडिक कफ। बहुत फ़र्क पड़ता है दोनों से, दोनों ही बहुत ही अच्छी हैं। एंड ये सेफ़ है कम्प्लीटली बच्चों के लिए। 2 साल का हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो, मैं खुद लेती हूँ कभी कभी जब मुझे कोल्ड कॉफ होता है। B22, B33, इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन इफ़ यू डोंट गो ऑन एलोपैथी फॉर चिल्ड्रन। सेफ रेमेडीज़ हैं। वाई होम्योपैथी? होम्योपैथी मैंने क्यों चूज़ करी, या क्यों होम्योपैथी दूसरों को करनी चूज चाहिए? करनी चाहिए, बेसिकली ऑडियंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों चूज करनी चाहिए। देखो, मैंने तो इसलिए करी क्योंकि मैंने लाइफ लॉन्ग एंटीबायोटिक्स नहीं ली। मैंने कभी भी एलोपैथी नहीं ली है। आई डोंट रिमेंबर कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे एलोपैथी मेडिसिन पे, कोर्सेज पे रखा हो। एंड उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ? सबसे बड़ा फ़ायदा इज़ आपकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट। होम्योपैथी आपके बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे डेवलप करती है ना, जो मैंने शायद ही किसी और फॉर्मेट में देखा है। एज़ अ चाइल्ड मेरे पास, एज़ इवन अ चाइल्ड मेरे पास कांस्टेंट साइनसाइटिस के अटैक्स होते थे। आई रिमेंबर मेरे पास कोल्ड का फीवर, ईयर पेन, पस कॉन्स्टेंटली इन द ईयर बिकॉज फ्लेम नहीं निकलती थी। ऑल दिस थिंग्स यूज्ड टू हैपन एवरी विंटर। आई यूज्ड टू गेट सिक। आई रिमेंबर आफ्टर आई स्टार्टेड होम्योपैथी, उसके बाद मैं बीमार नहीं पड़ी। हम्म। एंड माई ग्रोथ वॉज बेटर। I was gaining weight. I was growing taller. My appetite was better. My parameters were normal as a child. And I remember, अब मुझे होता ही नहीं खांसी जुकाम, टच वुड, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैंने इतने अच्छे से होम्योपैथी लिया अपने चाइल्डहुड में कि आज मेरी बॉडी इम्यून है। साथ ही में होम्योपैथी शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मास्टर्स, बिकॉज होम्योपैथी सबसे सेफ है। इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। देयर कैन बी नो साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी। मैं आपको आज एलोपैथी मेडिसिन एक बताऊँ ना, गूगल पे देखना कितने साइड इफेक्ट्स हैं। नहीं, ये फैक्ट है। खुद देख लेना हम्म। आज हम कितनी, एक ड्रग है, आप बीप कर देना ये, ठीक है, वो बैन क्यों हुई थी अभी विमेन में। और इतने सालों से विमेन पेट दर्द में, डिस्मेनोरिया में खा रही हैं ये मेडिसिन। एंड अभी बैन क्यों हुई है? क्योंकि जी पता लग गया साइड इफेक्ट्स कितने हैं, एलर्जी रिएक्शंस कितने हैं। पहले तो इतने 20-20 साल, 30-30 साल से लोग खा रहे हैं, और आज भी लोग ले रहे हैं रिएक्शन निकलने के बाद भी। होम्योपैथी में ही नहीं है। होम्योपैथी में इलाज भी है और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक ना बड़ी पॉपुलर वीडियो चली थी व्हाट्सएप पर, सरदार जी थे, बड़े अच्छा बोला, होम्योपैथी दोस्त वो होते हैं जो ना अपने आप को नुकसान देते हैं ना दूसरों को। उनकी मीठी गोलियां काम करे ना करे, वो फ़ायदा ही फ़ायदा देती हैं। So there is no side effect of homeopathy in any form, which is safe for adults, safe for pregnant women, safe for postpartum, safe for even men in general for hair growth. अब आप देखोगे, people, all of us, we are lathered with chemicals in every way. And I also feel like homeopathy एक ऐसा तरीका है जहाँ आप अपनी बॉडी में और chemicals और strong agents नहीं डाल रहे जो कहीं ना कहीं आपको हार्म करें और सप्रेस करें हम्म। आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को। सप्रेशन इज़ नॉट द की, एक्टिवेशन इज। होम्योपैथी एक्टिवेट करती है आपके इम्यून सिस्टम को, और बहुत नेचुरली। आपको पता है, पर हम इंडिया में होम्योपैथी आज शायद आयुर्वेदा के बाद सबसे ज़्यादा मानी जाती है। आपको पता है कितने आर्टिकल्स निकल चुके हैं जहाँ ये बताया गया है, आयुष सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम इन आवर कंट्री इंडिया, ये फर्स्ट चॉइस हो गया है अर्बन लोगों की। आज अर्बन लोग जो शहरों में रह रहे हैं, उनको चाहिए नहीं एलोपैथी, वो मांग रहे हैं होम्योपैथी। डिमांड तो बढ़ रही है, मुझे दिख रहा है। बीइंग इन अ कंपनी लाइक वैक्सीन, मुझे दिख रहा है लोग वैक्सीन प्रोडक्ट्स कितने लाइक कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा इसके बारे में सोशल मीडिया पे मूवमेंट चल रही है, डॉक्टर्स कितना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आई कैन सी इट। द पीपल आर रियली लविंग मूविंग टूवर्ड्स मोर नेचुरल सॉल्यूशंस, हेंस होम्योपैथी। Okay. अभी मैं एक आर्टिकल भी रीड कर रहा था, उस आर्टिकल में एलोपैथी मेडिसिन के बारे में ये लिखा हुआ था। हम बोलते हैं ना फास्ट रिकवरी। मैं ये आपसे पूछता हूँ कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, आई डोंट नो दी उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हुए हैं या वो कितने mg है, ठीक है, आई जस्ट नीड टू वेरी क्लियर आंसर कि क्या फास्ट रिकवरी, अब वो किसी भी इलनेस को लेकर हो सकती है, किसी भी कोज को लेकर हो सकती है। कोई भी मेडिसिन आपने ली, आप फास्ट रिकवरी कर रहे हो, उससे बॉडी पे आपकी कितना इम्पैक्ट आता है? शुक्र है आपने क्वेश्चन पूछा। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। फास्ट रिकवरी, ये टर्म ही नहीं मैच कर रहा।
रिकवर का मतलब क्या होता है? टू स्लोली गेट बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट। राइट। रिकवर का सिंपल इंग्लिश टर्म्स में यही मतलब है ना, स्लोली गेट बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट। फास्ट रिकवरी इज अ टैगलाइन फॉर सेलिंग इन माय ओपिनियन। आप मुझे एक बात बताओ, एक पौधा आप आज उगाते हो, आपको क्या नेक्स्ट दिन वो फल दे देता है? वो उग जाता है नेक्स्ट दिन? कितना टाइम लगता है ना एक पौधे को पेड़ में बनने के लिए। अगर हम बड़े हुए हैं, हमने अपना इम्यून सिस्टम कितना डेवलप किया है। बच्चे होते थे, पेट दर्द होता था ना मटर का कच्चे खाने के बाद, आज खाते हैं तो कम होता है ना, राइट। राइट? आज वही चीज़ें तो जो पहले तंग कर रही थी, अगर हम खाते हैं उसमें कम इफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ, कितना टाइम लगा। फास्ट इज नॉट अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर आप गीता पढ़ लो, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन बुक पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, फास्ट इज नॉट अ लॉ ऑफ नेचर। आपका नेचर एक प्रोग्रेशन में है। आपको अगर फास्ट होता, आपको सारी चीज़ें अभी मिल जाती है लाइफ में। नहीं होता है, किसी भी चीज़ में नहीं होता लाइफ में फास्ट। किसी को कोई भी चीज़ नहीं मिलती। एंड आई एम नॉट सेइंग आप स्ट्रगल करो, बट आई एम सेइंग देयर इज़ अ स्लो प्रोग्रेशन इन लाइफ फॉर एवरीथिंग। एंड उस प्रोग्रेशन को रिस्पेक्ट करो। लॉ ऑफ नेचर होता है, पौधा नहीं उग रहा ना नेक्स्ट डे, फल तो नहीं दे रहा ना नेक्स्ट डे, हम तो नहीं उग गए ना कल 12 से बिल्कुल 21 साल के हो गए, नहीं हुआ ना। सो ये इसको रिस्पेक्ट करो। पहली चीज़, फास्ट रिकवरी इज़ द बिगेस्ट मिथ। हम्म। मैं आपको दे दूं आज एलोपैथी गोली, ठीक है? कोई भी आपको, आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, पहले बात तो मैं ये बता दूं, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। क्यों? एलोपैथी एक ऐसी साइंस है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ लाइफ सेविंग है। जहाँ पे कई बार ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं काम आ सकती, वहाँ एलोपैथी काम आती है। और हम नहीं भूल सकते एलोपैथी का कॉन्ट्रीब्यूशन कोविड के टाइम पे। हम नहीं भूल सकते आज एलोपैथी का कॉन्ट्रीब्यूशन कोविड के टाइम पे कितना बड़ा था। पर क्या एलोपैथी हर जगह अच्छी है? नहीं। क्या होम्योपैथी हर जगह अच्छी है? नहीं। होम्योपैथी आपको हेल्प कर पाएगी? आप मुझे बताओ, आपका पैर टूटा है, आप होम्योपैथ के पास जाओगे? नहीं ना। नहीं। हॉस्पिटल जाओगे ना, एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ तो सेंस ही नहीं बनता। इन माई नॉलेज एंड इन माई प्रैक्टिस एंड इन एक्सपीरियंस, every pathy is incomplete, but together we are all complete, right? Together we are all absolutely complete. And I'm not against, that's what I'm saying, I'm not against allopathy. I'm against the way people have started marketing fast recovery, as you said. फास्ट रिकवरी इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ। मैं आपको कुछ दे भी दूँ ना, आज सप्लीमेंट 4-5 दे दूँ, अब मैं बोलूँ आपकी फास्ट रिकवरी हो जाएगी, अंडरस्टैंड योर बॉडी विल स्टिल टेक टाइम। आई एम जस्ट गिविंग यू मोर न्यूट्रिएंट्स ताकि वो थोड़ा इन्हेंस हो, बट योर बॉडी विल स्टिल टेक टाइम। फीवर से उठने में लगते हैं ना 4-5 दिन। मैं जितने भी सप्लीमेंट दे दूँ, वीकनेस फिर भी होती है ना बॉडी में, ये फैक्ट है। मैं पेशेंट्स को बोलूँ जी आज मैं लगाने के लिए दे रही हूँ एक हेयर रिवाइवर और कल बाल उग जाएंगे, नहीं, टेक्स 3 months। बाल 1 सेंटीमीटर उगता है 3 महीने में। ये है लॉ ऑफ नेचर, नेचुरल लॉ। सोचो कितना स्लो होएगा। अभी आपने पैंडेमिक का डिस्कस किया। आपको ऐसा लगता नहीं मतलब कि एलोपैथी ने अब एलोपैथी उस समय पे हेल्प भी करी, लेकिन अब जो वैक्सीन को लेके जो मिथ क्रिएट हुआ उस पर आपका क्या टेक है? डेफिनेटली सी, एलोपैथी प्रोटोकॉल ने कई जानें बचाई भी हैं। एंड मैं ये नहीं बोल सकती एज अ डॉक्टर कि इंजेक्शन लगाने से किसी की डेथ हुई है, बट मैं बोल सकती हूँ इंजेक्शंस वर नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड, दे वर नॉट completely researched for us to have them. तो जिन जिन लोगों ने बूस्टर्स लगाए थे, 3rd 4th boosters, those were not to be done in our country. Those were not good enough. I do not believe that. I'm not saying that injections were wrong, they gave us immunity, but I'm saying boosters could have been avoided, right? I'm also saying that today those injections were not studied enough. पोलियो की बूंद जो हम देते हैं, कितने साल से स्टडी हुई हुई है, कितने सालों की स्टडी है। टेटनस कितने सालों की स्टडी है। कोविड की वैक्सीन में रिसर्च थी? नहीं। कोविशील्ड में थी? नहीं। मैं तो आई होप यू बीप दीज नेम्स, बट I don't want a lawsuit, but I'm just saying that कई इंजेक्शन जो हमने गवर्नमेंट अस्पताल में लगाए या प्राइवेट में लगाए, वो शायद कहीं ना कहीं आज हमें हार्म कर रहे हैं। मैंने क्लिनिक में एक और चीज़ देखी परम, इक्वल होके बोलूँगी, पॉजिटिव बोला ना, नेगेटिव भी बोलूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। परम क्लिनिक में ना जो चीज़ें पहले ठीक हो गई थी 20-20 साल पहले, सोराइसिस ठीक हो गया, एक्जिमा ठीक हो गया, स्लीप इश्यूज़ कभी थी नहीं, न्यू इश्यूज़ आने लग गई इंजेक्शन लेने के बाद। कल मैंने पेशेंट से बात करी, कहता है मेरे इंजेक्शन लेने के बाद ना, मैंने 22 में इंजेक्शन लिया था, 21-22 में, तब से ना मेरा हेयर लॉस ही बढ़ रहा है। इमेजिन, आज तक पेशेंट बोल रहे हैं इस बात के लिए। एंड मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 20 साल से सोराइसिस हम ठीक कर चुके हैं, 20 साल में मैंने पेशेंट की शक्ल नहीं देखी, वापस आ गया जी सोराइसिस आ गया। क्या मैंने कहा क्या किया था? कहते इंजेक्शन ही तो लगाया था, और क्या किया था? देयर वाज नथिंग एल्स।
पोस्ट वैक्सीनोसिस एक टर्म होता है होम्योपैथी में, हम्म, वी नोटिस्ड कि कई लोगों को रिएक्शन हुआ है, और हर इंसान को अलग अलग रिएक्शन हुआ है। किसी को ऑर्टिकेरिया हो गया था और अभी रिलैप्स हो गया, अब मुश्किल से जाता है। किसी को नींद उड़ गई थी, परम नींदें उड़ गई थी आफ्टर इंजेक्शन, एंड वो काफ़ी टाइम रहा है। सो मैं बोलूँगी पॉजिटिव था, इसने हमें डेथ से बचाया, बट नेगेटिव भी था कि आज कई साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में हैं जो शायद फ्यूचर में हमें दिखेंगे।